हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने भी ट्रेन में वेटिंग टिकट बुकिंग कर लिया है तो आपका वो टिकट कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा। इंडियन रेलवे में दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो जो आपने टिकट बुकिंग कर रखा होगा, अगर उसी दिन उसी ट्रेन में कंफर्म टिकट या फिर आरएसी टिकट वाला लोग कैंसिल करेंगे टिकट, तो आपका कंफर्म होने का चांस बनता है, जो कि इसका चांस बहुत ही कम रहता है। और जो दूसरा तरीका तो है पूरा और पूरा उसी पे डिपेंड करता है, और दूसरा तरीका होता है कोटा का सिस्टम। लेकिन यहाँ पर आप सभी लोग सोचते हैं कि इंडियन रेलवे में जब भी हम लोग टिकट बुकिंग करते हैं तो अगर आपको वेटिंग टिकट मिला है तो उस ट्रेन में सारा सीट अवेलेबल सीट जो था खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर ट्रेन में 100 सीट पूरा खाली है तो वो पहले इंडियन रेलवे 50 सीटें का ही बुकिंग करवाती है, और 50 सीट अलग अलग कोटे में पहले से बांट करके रख देती है। वो 50 कोटा में आप लोगों के लिए रहता ही नहीं है। मतलब कि अगर कोई 50 लोग टिकट बुकिंग कर लेगा तो जो 51 नंबर का टिकट होगा उसको वेटिंग मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप सभी लोग कहिएगा, जो 50 सीट पहले से इंडियन रेलवे बचा करके रखी है उसको क्या अचार लगाएंगे? तो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। वो लास्ट में देखा जाएगा कि अगर वो सभी कोटे में लोगों ने टिकट बुकिंग नहीं किया होगा तो आपका वो कंफर्म किया जाएगा। मतलब कि अगर ट्रेन में 100 सीट खाली रहता है तो पहले 50 नंबर तक का ही टिकट बुकिंग करवाता है, 50 सीट ही खाली आप सभी लोगों के लिए रहता है, बाकी 50 सीट वो रिजर्व कर देती है अलग अलग कोटा के माध्यम से। और जो कंफर्म होने का चांस होता है वो बिल्कुल दूसरा ही तरह का जो कोटा पे है उसी पे डिपेंड करता है, ना कि लोग जो टिकट कैंसिल करते हैं उसकी वजह से 30% चांस होता है कि आपका टिकट कंफर्म हो जाए, लेकिन 70% चांस होता है कि आपका टिकट कोटा के ही माध्यम से कंफर्म हो सकता है। और जो आप लोग वेटिंग टिकट बुकिंग करते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो अगर आपने किसी भी तरह का वेटिंग टिकट बुकिंग कर लिया होगा, जैसे कि वेटिंग टिकट नॉर्मली 4 तरह के होते हैं। GNWL टाइप का पहले नंबर पे अगर होता है वो कंफर्म, तो सबसे पहले इंडियन रेलवे GNWL को ही कंफर्म करेगी। इसका दूसरा होता है RLWL या फिर PQWL, और तत्काल में जिसका वेटिंग रहता है उसको इंडियन रेलवे बहुत लास्ट चांस देती है, लास्ट बार कंफर्म होता है अगर कंफर्म होने को रहेगा तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मान के चलिए कि पटना से न्यू दिल्ली के लिए अगर यहाँ पर किसी को अब टिकट बुकिंग करेगा, अगर आज 10 जून है, 10 जुलाई को टिकट बुकिंग करेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ट्रेन में अगर ये संपूर्ण क्रांति में 10 जुलाई को अभी 12 वेटिंग टिकट है, तो क्या ये कंफर्म हो जाएगा अगर बुकिंग करूंगा तो सबसे पहले अगर कोई 12 लोग टिकट कैंसिल कर देंगे तब तो ये कंफर्म हो जाएगा आराम से। लेकिन कैंसिल करने का तो चांस बहुत कम रहता है। ये तो 10-12 वेटिंग है तो मैं बोल रहा हूँ, अगर 40-50 वेटिंग हो तो क्या वो कंफर्म हो पाएगा? क्योंकि 50-60 तो कैंसिल होना बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि कोटा पे ही कंफर्म होगा। जैसे कि 10 जुलाई को अगर ये 12 वेटिंग है तो क्या ये कंफर्म होने का चांस है? इस पे पूरा और पूरा डिपेंड करता है कोटा के ऊपर में। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं जनरल में देख रहा हूँ, तो अगर अभी मैं यहाँ पर देख सकते हैं ये कोटा जो है, अगर मैं यहाँ पर लोअर की जगह सीनियर सिटीजन कर दूँ और यहाँ पर मैं जैसे ही 10 जुलाई को यहाँ पर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी सीट जो है वो बिल्कुल 34 सीटें खाली है। तो यहाँ पर 10 जुलाई तक जो 50-60 भी वेटिंग है वो आराम से कन्फर्म हो सकता है, क्योंकि सिर्फ अभी 30-35 सीटें तो अभी सीनियर सिटीजन में खाली है। यहाँ पर अभी और कोटे होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर लेडीज़ भी कोटा होता है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर अगर मैं लेडीज़ कोटा यहाँ पर मैं डाल करके अगर मैं 10 जुलाई को यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना सीटें अवेलेबल है। यहाँ पर 4 सीटें अवेलेबल है। तो इसी तरीके से बहुत सारे कोटे होते हैं, 6-7 तो ऑनलाइन में से होते हैं, बाकी 5 और कोटे ऑफलाइन में से होते हैं, जैसे कि हाई क्लास कोटा, VIP कोटा, कुछ इसी तरीके के अलग अलग कोटे होते हैं। और वो सभी कोटों में आम जनता के लिए टिकट बुकिंग के लिए नहीं होता है, अलग अलग लोगों के लिए होता है। अगर उन सभी लोग उस दिन को उस ट्रेन में टिकट बुकिंग नहीं करते हैं उस क्लास में, तो जो जो वेटिंग वाला लोग टिकट रहते हैं GNWL, RLWL, PQWL, वो सभी लोगों का कंफर्म करता है। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए कि आपने 100 नंबर तक का वेटिंग टिकट ले रखा है 10 जुलाई के लिए, लेकिन मान के चलिए कि 50 लोगों ने कैंसिल कर दिया अपना कंफर्म टिकट, तब तो 50 ही नंबर आपका आया है, 100 से 50 वेटिंग आया है। अब 50 आपका वेटिंग टिकट तो रह गया है, तो अब 50 कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा? क्योंकि 50 लोगों ने तो जिसको कैंसिल करना था उस दिन तक कर लिया। अब 50 नंबर जब आपका आ गया है 100 से 50, तो कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस ट्रेन में अलग अलग कोटों में कितना सीट बचा हुआ था। जैसे सीनियर सिटीजन कोटा में हो सकता है 30 सीटें खाली रहा हो, लेडीज कोटा में 10 सीटें खाली रहा हो, और VIP कोटा, HO कोटा, अलग अलग कोटा में मिला करके पूरे अभी 100 सीट खाली रहा हो, तब तो आपका 50 नंबर का वेटिंग है, तब तो 50 आराम से आपका कंफर्म हो जाएगा, और एक्स्ट्रा 50 लोगों का और वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाएगा। तो जो इंडियन रेलवे टिकट बुकिंग करवाती है वो सिर्फ और सिर्फ 50% ही सीटों का टिकट बुकिंग करवाती है। 50% सीट अलग कोटा के हिसाब से बांट करके रखती है और वो उसका सीट बुकिंग नहीं करवाती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है कि आपका वेटिंग टिकट कैसे और किस तरीके से कंफर्म किया जा सकता है, किस हिसाब से कंफर्म होता है और किस तरीके से कंफर्म किया जा सकता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आपके ट्रेन में कितना वेटिंग चल रहा है और आपका टिकट में कितना वेटिंग है प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और क्या अलग अलग कोटा में भी सीट खाली है।